Good morning, class 10 students. Welcome to my LOH channel, and my name is Madhu Ahuja. As you know, I have started with carbon and its compound series. फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके हैं अबाउट कार्बन कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन और लूज क्यों नहीं करता, एंड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ carbon compounds. Now in second part I will explain you about the versatile nature of carbon. Versatile means सब जगह present. Okay, तो कार्बन और you can say कि कार्बन large number of compounds क्यों बनाता है, you know, everywhere कार्बन क्यों present है, या फिर large number of compounds क्यों बनाता है. इस तरह से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो what you will write. Number one reason is कैटिनेशन. अब व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन? देखिए बेटा, कार्बन कार्बन आपस में मिलके लॉन्ग चेन बनाते हैं. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 to hundreds. ओके, तो इतनी लंबी चेन में हर बार नया कंपाउंड बनेगा. लाइक 1 कार्बन का ही आप देख लीजिए, तो सी के साथ अगर 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं तो इट इज मीथेन, राइट. तो 2 कार्बन वाला इथेन. इसी तरह से देर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स. 1 कार्बन के ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन जाएंगे, देन 2 कार्बन, 3 कार्बन, एंड अगर आप हंड्रेड्स में जाते हैं तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड्स विल फॉर्म. तो इसलिए एक रीजन है कैटिनेशन. कैटिनेशन मीन्स कार्बन कार्बन जुड़ के लॉन्ग चेन बनाता है. आई हैव रिटन हियर carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules is called catenation. तो कैटिनेशन का मतलब कार्बन कार्बन जुड़ के लॉन्ग चेन बनाता है. इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ओके, या फिर रिंग फॉर्म में भी होती है, जो कि आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ओके, नाउ second reason is about the tetravalency. What do you mean by tetravalency? कार्बन की 4 वैलेंसी है, हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा. कार्बन की 4 वैलेंसी से क्या होगा, लाइक दिस 1 2 3 4. 4 वैलेंसी होने से क्या होगा कि कार्बन जो है 4 जगह कोई ना कोई एटम उसके साथ जुड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, अगर चारों तरफ हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ. दिस इन डिटेल स्ट्रक्चर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट्स. ओके, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट आपको बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये एक कंपाउंड बन गया. इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन अब क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, तो ये अनदर हो गया. अब एक हाइड्रोजन हटके 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन लग गए. सिमिलरली 3 4, मतलब मैं आपको एक ही प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, एक कार्बन से ही टेट्रावेलेंसी होने से कितना सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं. अब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लग जाए, आयोडीन लग जाए, कुछ भी लग सकता है. सो टेट्रावेलेंसी होने की वजह से 4 अलग अलग जगह आपके सेम एटम भी लग सकते हैं, अलग अलग एटम्स भी लग सकते हैं. ये तो एक कार्बन की बात हो रही है. अब कैटिनेशन, इतने सारे कार्बन होंगे, उसमें इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी कंपाउंड्स विल फॉर्म. सो अगर आपको एग्जाम में आता है एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो आप यही बताएंगे कि वन इज कैटिनेशन एंड अदर इज tetravalency. I have written here, since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or some other elements. Okay, now next I will explain you about this catenation property is present in other element also or not. यस बेटा, कार्बन के अलावा भी एक और एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है, दैट इज सिलिकॉन. ओके, फिर एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आता है कि सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, पर वो
लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता? यू कैन सी हियर आई हैव रिटन हियर, name two elements which show catenation, of course carbon and silicon. Next, why does silicon not form large number of compounds? सिलिकॉन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता? बिकॉज सिलिकॉन बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो बहुत लंबी चेन नहीं बनाते. कितना बनाते हैं? ओनली enough to form long chain. Like carbon, it is able to form 6 to 8 atoms तक ही long chain बनाते हैं. Okay, not like in carbon में तो hundreds में चले जाते हैं. Okay, because silicon bond is not strong bond. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन का बॉन्ड, जबकि वो किससे बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्डिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो इलेक्ट्रोविलेंट में तो क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर, आयंस आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई उनमें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. बट कार्बन इज फॉर्म फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड. इवन इनका बॉन्ड जो है, कार्बन कंपाउंड जो है कोवेलेंट बॉन्ड से बने हैं, इवन देन इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी जनरली आता है. यू कैन सी why does carbon make strong bonds? Okay, because the small atomic size of carbon enable its nucleus to strongly hold on to the shared pairs of electron. आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर देयर एंड अराउंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. ओके, अब क्योंकि स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच, यू नो दैट न्यूक्लियस के पास क्या है? प्रोटॉन्स हैं एंड अराउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स और आर रिवॉल्विंग इट. ओके, और जहां शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब क्योंकि न्यूक्लियस पास है, दोनों कार्बन एटम का न्यूक्लियस पास है, इन दैट केस क्या होगा? न्यूक्लियस जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए कार्बन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा. Okay, now in next class I will explain you about all the types of covalent bonds, single, double and triple, and about the structures also. So thank you all of you. If you like my video then please like, share and subscribe. Bye.